नमस्कार दोस्तों, हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष हम समस्त हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें ज़्यादा प्रश्न जो है आपके कथन के हैं। चलिए हम आपको उसको हल कराते हैं, आप उसको देखिए। पहला प्रश्न है, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बीसल देव रासो का रचना काल है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो माता प्रसाद गुप्त के अनुसार बीसल देव रासो का समय है 14वीं शताब्दी, अतः ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना है। जैसा कि आपको पता है, गोरखनाथ की रचनाएं हिंदी और संस्कृत दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है संस्कृत में कौन रचित है। तो है ऑप्शन ए शब्दी, ऑप्शन बी नरवे बोध, ऑप्शन सी शक्ति संगम तंत्र, ऑप्शन डी आत्मबोध। तो संस्कृत में इनकी रचित रचना है शक्ति संगम तंत्र, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 3, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत मनोवृत्ति है। कथन किसका है? यह कथन जो है भक्त काल के संबंध में आया हुआ है और पूछ रहा है कि यह कथन है किसका। तो यह ऑप्शन ए है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। इसमें नगेश चंद्र लिख दिया गया है, डॉक्टर नगेंद्र है। अब ऑप्शन डी है गणपत चंद्र गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने भक्त काल के उदय के बारे में यह कथन कहा है। प्रश्न नंबर 4, नाभादास तुलसी के समकालीन थे क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। यह कथन किसका है? ए मिश्रबंध, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो नाभादास के बारे में जो है यह पूछा गया है। तो यह कथन जो है नाभादास के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 5, सूरसागर अन्योक्त एवं उपालाभ्य काव्य है। यह कथन किसका है? सूरसागर के बारे में, सूरसागर जैसा पता है कि सूरदास की रचना है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह अन्योक्त एवं उपालभ्य काव्य है। तो यह कथन किसने कहा है? नंबर 1 गणपत चंद्र गुप्त, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 गुलाब राय। तो यह कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है, अतः ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 6, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जानो। घनानंद के संबंध में यह उक्त किसकी है? नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंबर 3 ब्रजनाथ, नंबर 4 महेश दत्त शुक्ल। तो यह जो है कथन ब्रजनाथ का है। इन्होंने घनानंद की प्रशंसा के बारे में यह उक्ति कही थी, इन्हें उनकी प्रशंसा में इन्होंने यह उक्ति लिखी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, छायावाद मूलतः सत्य काव्य पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। यह कथन किसका है छायावाद के बारे में? तो ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मोहन अवस्थी, ऑप्शन डी पंत। तो छायावाद के बारे में यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निराला की रचना तुलसीदास का पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। अब है प्रश्न नंबर 9, कामायनी की अर्थ संरचना थोड़ी जटिल है। अपनी संरचनात्मक त्रुटियों के बावजूद
कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी और ऑप्शन डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो यह कथन जो है कामायनी के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह का है, अतः ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। यह कथन किसका है? यानी प्रयोगवाद के बारे में यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी केसरी कुमार, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो यह कथन जो है रघुवीर सहाय का है। इन्होंने प्रयोगवाद के बारे में कहा है कि यह अनुभव का क्षण है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। किस विकल्प में तद्धितांत शब्द है? यहाँ जो है मूलसूरी लगना चाहिए, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मात्रा लगाने में। तद्धितांत शब्द है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यय हिंदी में दो होते हैं, कृति और तद्धित। तो पूछ रहा है किसमें तद्धितांत प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए सिंचित, ऑप्शन बी अग्रिम, ऑप्शन सी लिखित, ऑप्शन डी पढ़ाई। तो इसमें राइट आंसर होगा जो है आपका अग्रिम। अग्रिम में जो है कृत प्रत्यय है, जिसे हम कृतांत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 12। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध प्रेमचंद के फटे जूते का प्रकाशन वर्ष। पूछ रहा है प्रेमचंद के फटे जूते का प्रकाशन वर्ष है 1901 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, ऑप्शन सी 2003 ईस्वी, ऑप्शन डी 2004 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 2003 ईस्वी। प्रेमचंद के फटे जूते का जो प्रकाशन वर्ष वो 2003 ईस्वी है। 2013। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। काव्य लक्षण किस आलोचक ने दिया है? कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। काव्य लक्षण किस आलोचक ने दिया? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी गुलाब राय। तो यह काव्य लक्षण जो है डॉक्टर नगेंद्र का है, अतः इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 दो बार हो गया। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हिंदी कवियों में श्रीयुत महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है। यह कथन किसका है? यानी बिहारी के बारे में यह कथन किसने कहा है? तो ऑप्शन ए लाला भगवान दीन, ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो यह कथन जो है बिहारी के बारे में पदम सिंह शर्मा ने कहा है, अतः इसका राइट आंसर होगा बी। दोस्तों थोड़ा क्रम लिखने में गलती हुई है, अब जो है दो बार हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस रचना की काव्य शैली सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित करने को कहा है, तो जो नहीं है उसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए बंदर सभा लावनी शैली, ऑप्शन बी समधिन मधुमास गाली शैली, ऑप्शन सी तन्मय लीला प्रबंध गीत, ऑप्शन डी प्रात समीनर प्यार शैली। तो इसमें जो बंदर सभा है ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बंदर सभा जो है लावनी में नहीं पैरोडी शैली में लिखी गई है। ये इनकी हास्य प्रधान काव्य कृति है और बाकी ऑप्शन जो है वो सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में एक वाग्य वैदिक है। वह समुचित भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। यह कथन किस आलोचक का है? जैसा कि हमने बताया था कि आज के प्रश्न में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है वो हम कथन का ही रखे हैं।
क्योंकि परीक्षा को देखते हुए ये कथन जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका होगा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र, अरे श्री डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सूर्य की भावुकता और नंददास की तार्किकता के बारे में रत्नाकर की गोपियों में एक वाग्य वैदग्ध्य है। वह समुचित भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। यह कथन जो है ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। केदारनाथ सिंह की रचना अभी बिल्कुल अभी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1960 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अभी बिल्कुल अभी का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। दिनकर एक सहज पुरुष 1981, जीवन नहीं है जीवनी होना चाहिए, जीवनी के रचनाकार हैं शोभाकांत मिश्र, ऑप्शन बी शिवसागर मिश्र शोभाकांत, ऑप्शन बी शिवसागर मिश्र, ऑप्शन सी सत्यव्रत, ऑप्शन डी सत्यभक्त। तो इसका राइट आंसर होगा बी शिवसागर मिश्र। दिनकर एक सहज पुरुष जीवनी के लेखक जो है वो शिवसागर मिश्र हैं। अब है प्रश्न नंबर 18। इस शब्द से आपका एक क्वेश्चन हमने रखा है। सागर कूल मीन तड़पत है, हुलस होत जल पीन। पंक्ति में शब्द शक्ति है। जैसा कि आपको पता है कि शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो उसे पूछ रहा है कि ये कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसका ऑप्शन ए है लक्षण लक्षणा, ऑप्शन बी उपादान लक्षणा, ऑप्शन सी जो है आर्थी व्यंजना, ऑप्शन डी शाब्दी व्यंजना। तो ये आर्थी व्यंजना है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। वे लड़ेंगे 1000 साल किसके द्वारा रचित रिपोर्टाज है। ये रिपोर्टाज से क्वेश्चन हमने लिया है कि वो लड़ेंगे 1000 साल, ये किसके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। तो ऑप्शन ए शिवसागर मिश्र, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी विवेकी राय, ऑप्शन डी कैलाश नारद। तो जैसा कि आपको पता है कैलाश नारद का जो है वो रिपोर्टाज है धरती के लिए, विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, और धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर, और शिवसागर मिश्र इनका रिपोर्टाज है वे लड़ेंगे 1000 साल। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। सुधाकर प्रिय किस कवि का उपनाम है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राधा कृष्णदास, ऑप्शन डी पंत। तो सुधाकर प्रिय जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम है। इनको सुधाकर प्रिय कहा जाता था। अतः इसका राइट आंसर होगा डी। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। फिर हम जो है आपके सामने नए नए प्रश्नों को लेकर के आते रहेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए।